सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए नितिन नवीन। सीएम धामी ने नितिन नवीन को दी शुभकामनाएं। मुलाकात कर कई विषयों पर की चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को गोपेश्वर में दिखाए गए काले झंडे। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जनता के समर्थन से कांग्रेस में है बौखलाहट। एकल महिला स्वरोजगार योजना का जल्द मिलेगा लाभ। नंदा गौरा योजना लाभार्थियों को मिलेगी धनराशि। मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक के बाद दी जानकारी। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार। 21 से 24 जनवरी तक हल्की बारिश, बर्फबारी के भी आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे यहां पर बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश में गीता भवन के कल्याण शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इसके लिए तैयारियां चाक चौबंद हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कार्यक्रम के दिन पौड़ी का सरगुजारम क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने गीता भवन का हाल ही में वीआईपी ड्यूटी करने का पुलिस कर्मियों को भी आदेश दिए। मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। 21 जनवरी की शाम 3 बजे जानकी पुल हेलीपैड हेलीकॉप्टर से वो पहुंचेंगे, फिर कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। उनका पूरा कार्यक्रम करीब 3 घंटे का होगा। सुरक्षा कारणों से आसपास के क्षेत्र में संदिग्धों पर नजर भी रखी जा रही है और होटलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी वीवीआईपी विजिट है। इसके उपलक्ष्य में आज जो भी हमारा जो फोर्स जो जनपद पौड़ी और देहरादून में जो डिप्लॉयड है, विशेषकर मार्गों पर, उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से अपनी ड्यूटी को वो अंजाम दें, सतर्कता से और पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। हमने जो सड़क मार्ग के जितने भी जो प्रभारी हैं उनको हमने ब्रीफ किया है कि किस तरीके से ये जो ट्रैफिक है वो अच्छे से संचालित करें। और जो हमारे कार्यक्रम स्थल के पास जो भी महत्वपूर्ण प्लेस है, जैसे जानकी, ये हमारा पूरा 0 जोन रहेगा। जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लेकर प्रतिबंधित रहेगा तब तक के लिए, जब तक हमारा प्रोग्राम समाप्त नहीं होगा। उसके बाद जानकी चौकी जो हमारी पुलिस चौकी है उससे लेकर परमार्थ का जो रास्ता है वो भी हम हमारे इसके लिए हम लोग बंद करके रखेंगे। और कुछ टाइम के लिए जो हमारे मार्ग है, इम्पोर्टेंट मार्ग जैसे बसों महाराज और ये सब क्लोज करेंगे। समय क्या रहेगा सर? समय जैसे भी जिस हिसाब से प्रोग्राम का समय आएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी इसी मनोभाव के साथ में जो फॉरेस्ट के कार्मिक है उनके साथ भी समन्वय स्थापित कर लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। आपको बता दें, जहां वे गीता भवन ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी होंगे। ये समारोह 20 से 22 जनवरी तक गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के 100 साल पूरे होने पर हो रहा है। अमित शाह का कार्यक्रम शाम करीब 3 बजे से 4:30 बजे तक स्वर्गाश्रम में रहेगा। इसके बाद हरिद्वार में शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ का भी दौरा करेंगे। पुलिस और प्रशासन द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। हल्द्वानी में स्वराज भवन कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की बैठक हुई है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सुनीता गांवड़े, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, सह प्रभारी पूनम पंडित और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय मौजूद रहे। इस बैठक में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और शोषण पर खास चर्चा हुई। महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। संगठन ने तय किया है कि महिलाओं के मुद्दे को लेकर जन आंदोलन चलाया जाएगा और घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट ने न्याय में देरी का मुद्दा भी उठाया। विधायक सुमित हृदय का कहना है
कि यह लड़ाई हर महिला की सुरक्षा की लड़ाई है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और प्रभारी सुनीता गावड़े ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ नारे देती रही, आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की ताकत से जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनके त्याग बलिदानों, उनकी तपस्या से ही मैं कहूंगा राज्य आंदोलन को कार्य जो हमारे थे उनकी तपस्या से ही राज्य बना। और आज जो हाल है महिलाओं का इस प्रदेश में किसी से छुपा नहीं। अवश्य महिला कांग्रेस की हमारी आदरणीय प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सुनीता गावड़े जी आई, उनका स्वागत करता हूँ। ज्योति रौतेला जी हमारी छोटी बहन लगातार संघर्षशील है कई विभिन्न विषयों में पूरे राज्य को लेकर, और यहाँ के जो हमारी सम्मानित जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत सारे पदाधिकारी हैं, विशेषतम जय कर्नाटक जी, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सफल आयोजन। आज हम लोगों के, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री जो सुनीता जी वो पहली बार आई हैं, और आज हम लोग पूरी जो कार्यकारिणी 2 बैठकें हम लोगों ने लगाई, एक कुमाऊं मंडल में लगाई, एक गढ़वाल मंडल में लगाई, क्योंकि जो धारचूला, रानीखेत, अल्मोड़ा की महिलाएं उनके लिए बार बार हमारे देहरादून आना पॉसिबल नहीं था, तो हमने 2 मीटिंगें रखी है। इसमें हम लोग आने वाले वक्त में महिला कांग्रेस की क्या भागीदारी होगी उसको सुनिश्चित करने के लिए आज एक लंबा हमारे लोगों की चर्चा होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर बूथ में कम से कम 10 महिलाओं को महिला कांग्रेस के साथ जोड़ें। आज सर्वप्रथम मैं ज्योति जी का तहे दिल से आभार करती हूँ, उनके साथियों का। आज उन्होंने यहाँ पे हल्द्वानी में 8 डिवीजन की मीटिंग रखी है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आप बोल रहे कि हम जो है महिला संगठन बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। लगातार जो है हमारी मीटिंगें चलती रहेंगी। हम देखना चाहते कि आधी आबादी महिलाओं की है, उस आधी आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान ने उनको दिया है, और संविधान की तोड़मोड़ बीजेपी सरकार कर रही है। उनको बहुत ही तेज तरार और कर्मठ जुझारू व्यक्ति प्रदेश की 672 न्याय पंचायतों में तैनात कृषि विभाग के कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्हें अब प्रतिमाह 8,300 रुपए के स्थान पर 12,391 रुपए मानदेय मिलेगा। कृषि मंत्री के अनुसार इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं व तकनीकी जानकारी को ग्राम स्तर तक पहुंचाने में न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि सहायक अहम भूमिका निभाते हैं। कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कृषि सहायकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना सरकार की प्राथमिकता है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के हल्दू चौड़ में सोशल मीडिया पर जाति विशेष के खिलाफ अभद्र और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का वीडियो वायरल होने के बाद अब इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। तो वहीं इस घटना से दलित समाज के लोगों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण और वरिष्ठ समाजसेवी और कांग्रेस एसटी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्या के नेतृत्व में लोगों ने हल्दू चौड़ पुलिस चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। एक युवा लड़की के द्वारा एक मुझे सोशल मीडिया के द्वारा एक अपने समाज के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इस तरीके से उसने बोला है जो पूरे समाज को अपमानित करने वाला शब्द है, और जो अपमानित किया गया है उससे बड़ा हमारा अपना समाज, अनुसूचित जाति का समाज बड़ा आहत है। इस बात को जहाँ सब समाज में, जहाँ सब लोग हम एकता, यहाँ पे जो है आज हमारे बीते, मेरी उम्र अभी 50-52 साल की उम्र हो गई सर मेरी, लेकिन आज तक हमने ऐसा कृत्य अपने शोषित समाज, शिल्पकार समाज के लिए आज पहली घटना है इस हल्दू चौड़ में। बड़ा दुख होता है, और ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए मैं पुलिस प्रशासन शासन से मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल कठोर से कठोर कार्यवाही, संविधान के तहत जो भी सजा हो सकती है वो मिलनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को बख्शता है या हमारी तहरीर में या कोई ऐसा दबाव ऊपर से प्रेशर बनता है, तो हम इसके लिए जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। माताएं और बहनों के नशा मुक्त अभियान के तहत बजरंग दल की स्मैक डीलर और नशा करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बजरंग दल टीम ने
स्मैक बेचने वालों को उनके घरों से बाहर निकालकर स्मैक के साथ रंगे हाथों पकड़कर नशे के कारोबार का पर्दाफाश किया। तो वहीं सार्वजनिक स्थान पर स्मैक का नशा कर रहे युवकों को भी पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान 2 नाबालिग बच्चों को स्मैक के साथ पकड़ा, जिनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। तो वहीं पकड़े गए 2 स्मैक डीलर युवक को भी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले कर दिया है। मेरा जय श्री राम, मैं टनकपुर बजरंग दल से। जैसा कि आपको पता है, टनकपुर में स्मैकियों द्वारा माहौल खराब नहीं हो रहे हैं, पब्लिक एक तरफ कंट्रोल कर रही है तो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार बजरंग दल ने एक अभियान चलाया है कि टनकपुर से स्मैक को खत्म करना है। जितने भी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है उसको इससे दूर करना है, और इसी के लिए हमने एक अभियान चलाया। उसमें प्रतिदिन हम किसी न किसी स्मैक करने वाले को या स्मैक डीलर को पकड़ लें। जैसा कि आज ही हमने 4 स्मैकियों को पकड़ा था, जिसमें 2 नाबालिग थे जिन्हें हमने चेतावनी देकर छोड़ दिया, और 2 बालिगें जिनके पास 4 से 8 पुड़ियां हमें मिली हैं। टनकपुर कोतवाली में हमने उन्हें दे दिया है। प्रशासन जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करेगा हम उससे संतुष्ट हैं। बाकी मेरी उन्हें चेतावनी है, अगर कोई भी स्मैकिया टनकपुर के अंदर स्मैक बेचता हुआ या पीता हुआ पकड़ा गया तो बजरंग दल उसे नहीं छोड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये एक तो हमने अभी टैक्सी स्टैंड से पकड़ा है, एक शारदा घाट से पकड़ा है, एक कच्चा पड़ाव से पकड़ा है। जनपद पौड़ी की यमकेश्वर और चौबट्टाखाल विधानसभाओं से लगातार होते पलायन के कारण अब इन विधानसभाओं के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल मौजूदा समय से जनपद पौड़ी में 6 विधानसभाएं हैं, जिनमें यमकेश्वर, श्रीनगर, कोटद्वार, पौड़ी, चौबट्टाखाल और लैंसडाउन शामिल हैं। परंतु यमकेश्वर और चौबट्टाखाल विधानसभाओं से सबसे अधिक पलायन होने के कारण इन दोनों विधानसभाओं के अस्तित्व पर संकट मंडरा पड़ा है, जिसके कारण स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। ये भी बात रहती है। जो समस्या यमकेश्वर की है, जो पलायन की है, और यहाँ से हमारे जो पूरा पौड़ी से सबसे ज्यादा पलायन यहाँ से हुआ है, और उस पलायन के ऊपर हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग कम से कम ये है कि इस समस्या को देखें, क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ती गई तो हमारा चौबट्टाखाल और यमकेश्वर विधानसभा जो है, इनमें से एक विधानसभा कम हो जाएगी। आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित विभाग तैयारियों में जुट चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम भी अपने बस बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की रणनीतियों को तैयार करने में जुटा हुआ है। साथ ही कुंभ मेले में पहली बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की गाड़ियां यात्रियों को लाती ले जाती नजर आएंगी। इसके साथ ही परिवहन निगम ने कुंभ निधि से 700 बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी भेजा है। कुंभ मेले में जैसे कि पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है, और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं देता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। पुरखों की साझी विरासत की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड।
समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है, जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं, अब आसान हुआ जीवन, आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग, आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दून मेडिकल अस्पताल में आए दिन लाइट जाने के बाद जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कई बार जनरेटर भी सही समय पर शुरू नहीं हो पाता। ऐसे में अब दून अस्पताल में बिजली कटौती के दौरान गंभीर मरीजों और महत्वपूर्ण उपकरणों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर बैकअप की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, हमारे ओपीडी, इमरजेंसी और आईपीडी तीनों यहाँ हमारे पास जनरेटर का बैकअप है जो ऑटो मोड पे चलते हैं। जैसे ही बिजली जाती है थोड़ी देर पे वो अपडेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ठंड के कारण उनकी बैटरी डाउन होती है तो वो मैन्युअली करना पड़ता है, तो उतने देर में करीब 5 से 10 मिनट का गैप आता है अगर आता भी है, अन्यथा नहीं आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे बैटरी वीक हो रखी है जिसकी उसको अपडेट कर रहे हैं। आज सुबह भी मैंने सारी जनरेटर्स के राउंड लिए थे, तो सिस्टम में हमने ये इंश्योर किया है कि आदमी पर्सनली वहाँ पे बैठा हो, इन प्रेजेंस उसकी हो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम कई जगह के पैनल भी बदल रहे हैं ताकि ये ऑटो मोड पे आ जाए तो हमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देहरादून में नदी, नालों और सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, इस कार्रवाई को शुरू करने के बाद स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार जो लोग खुले में या नदी नालों में कूड़ा फेंकते पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। जो इस प्रकार से जो कूड़े का अनियंत्रित होते हुए जो निस्तारण करते हैं उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त जो है चालानी कार्रवाई, और यदि आवश्यक होता है तो उस पे जो है मुकदमा भी दर्ज करने का प्राविधान है, जो कि नियम अनुसार किया जाता है। कितने तक का जुर्माना लगाया जाता है? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। जितना बड़ा उनका वो होता है कूड़े का निस्तारण या जितनी बड़ी मात्रा में करते हैं उसी हिसाब से कूड़े करते हैं। 5,000 से लेकर 10,000 तक का भी हम लोग जो है किया जाता है ऐसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में
उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसेवा का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरता नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 13 जनपदों में लगातार जनसेवा शिविरों का आयोजन कर आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 19 जनवरी तक प्रदेश भर में कुल 395 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 3,22,000 से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग भी किया। अधिकारी ब्लॉक से पुलिस आई हुई है और जनता की सुनवाई हो रही है। तो उसमें कि जैसे क्लस्टर लेवल पर काम कर रही है महिलाएं, उनका सामान स्टोर लगाई गई है। जो महिलाएं अचार, पापड़, मशरूम आदि सभी प्रकार की सामग्री लेकर आई हैं यहाँ पर और अपना काम कर रही हैं महिलाएं, जिससे जन जागरूकता मिलती है। एंटरप्राइज ब्लॉक्स एंटरप्राइज भी होंगे, फीसल भी होंगे, वैन से सभी के फीसल भी हो गए, 6 लाख फर्स्ट सेकंड डोज, 3 डोज भी हो गई, किसी मूवी से भी काफी अच्छे से हो रहा है। महिलाओं का हमारा सही चल रहा है तो और महिलाएं जागरूक होंगी, गाँव से मिलकर आएंगे अपने। खेड़ा में बैठ सकी हूँ और मैं अपनी जो सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें उन्होंने समूह से जोड़कर बहुत ही रोजगार मिल गया है। हमें जब हम समूह में नहीं थे, हमें इतना कुछ नहीं पता था, हमें बाहर निकलने का मौका मिला है और हमारी समूह की महिलाएं को सीआर वगैरह मिलता है और जो सीसीएल वगैरह से वो अपना रोजगार चला रही है। और सबसे ज्यादा तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी जो मैम है हमें बहुत जागरूक करती है। जनपद रुद्रप्रयाग के गबीनी गांव में स्थित एक बड़े जनरल स्टोर एवं गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडे ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, एसपी रुद्रप्रयाग का कहना है कि जहां पर अग्निकांड की घटना हुई है, ये बहुत बड़ा जनरल स्टोर एवं गोदाम था। इस अग्निकांड में किसी भी प्रकार की जनहानि अब तक नहीं हुई है। घटना हुई है, ये एक बहुत बड़ा गोडाउन और ग्रोसरी का शॉप था। लगभग हमारे बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र में या गांव में यहीं से एक मतलब महत्वपूर्ण दुकान थी, यहाँ से सब जगह किराना का सामान जाता था। जो आग है उसका प्राइमा फेसी कारण जिस कॉर्नर से या जिस जगह से आग लगी वहाँ पे इनका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और बाकी सेटअप इंस्टॉल था, उसी के आसपास में कुछ प्लास्टिक मटेरियल तथा बाइसन बोर्ड का काम किया हुआ था। प्राइमा फेसी अंदाजा यही है कि वहीं से आग लगी। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, किंतु क्योंकि इस गोडाउन में सारा परचून का सामान, चिप्स, तेल के डब्बे हो या धान हो, इस तरीके की चीजें थी जो आगजनी में बहुत ज्यादा चपेट में आई और इसीलिए आग बढ़ी। हालांकि इसके जो बेसमेंट का स्टोर है या गोडाउन है और साइड में जो गोडाउन है, घर है, उसको बचाने में हम कामयाब रहे। बाकी अभी आग पर पूर्णतः कंट्रोल पाया गया। जनपद की जितनी हमारी फायर की एनर्जी है, सबसे पहले तो अगस्तमनी स्टेशन से यहाँ पे विदिन 10 से 15 मिनट में गाड़ी पहुँच गई थी। बाकी फिर रुद्रप्रयाग उसी से हमारे 100% जो सेटअप है वो सारा इसमें रात को 1 बजे से अभी भी इसमें लगा है। कोटद्वार में एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से साइबर क्राइम की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय बन चुका है। एसपी ने यह भी कहा है कि डिजिटल अरेस्ट के दौरान यदि कोई पैसे की डिमांड करे तो तत्काल पैसे ट्रांसफर न करें, बल्कि पहले पुलिस को इसकी सूचना दें ताकि ठगी से बचा जा सके। जब कोई आपसे कोई बड़ा पैसा मांग रहा है तो एक बार पुलिस को कॉल करें, बैंक में जाकर तुरंत पैसा ट्रांसफर न करें और एक बार पुलिस को बताएं। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है कि कोई एजेंसी आपसे किसी भी बात के लिए कहती है कि आपका इन्वॉल्वमेंट फलां क्राइम में है, तो वो एक बार पुलिस से तस्दीक कर लें। और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार हैं, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 21 से 24 जनवरी तक पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बता दें 21 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है।
अवैध रूप से नदी नालों से हो रहे खनन पर आधारित एक बंगाली फिल्म का भव्य पोस्टर विमोचन किया गया। तो वहीं इस फिल्म खनन 23 के पोस्टर लॉन्चिंग के अवसर पर 1.5 घंटे की इस फिल्म को कलाकारों, जनप्रतिनिधियों और विशेष अतिथियों के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित भी किया गया। खनन 23 टीम की ओर से सभी को इसी आशा के साथ मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि उत्तराखंड में पहली बार जो बांग्ला मूवी खनन जो बनाया गया है वो टॉलीवुड जो स्टार सुमित गांगुली जी सहित उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्थानीय जो कलाकार हैं सभी अधिकतर स्थानीय कलाकार हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मूवी का जो कंटेंट है खनन वो तो है ही एक समाज को दिशा देने वाली। उसमें संदेश हम ये देना चाहते हैं, जैसे हमारे दत्ता जी जो है उसने बोला दादा एक हमने पूरी उत्तराखंड में बांग्ला भाषा जो है हमारी बंगाली के लिए मनाई है। हमारा उद्देश्य है कि जो कलकत्ता से बाहर जो बंगाली समाज के लोग रहते हैं, इवन कि हमारे समाज के तमाम जो युवा युवती है जो पिक्चर के लिए टैलेंट तो है बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और बहुत लोग दादा ऐसे भी है कि जो लोग मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और थक के आते हैं, कुछ ना कुछ होके जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उत्तराखंड में ये फिल्म का बेस बनाया जाए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करना चाहूंगा यहाँ पे विंटर टूरिज्म और शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के प्रयास सार्थक होते नजर आ रहे हैं। जहां अलग अलग राज्यों के टूर ऑपरेटर उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं, तो वहीं जारान यमुनोत्री धाम के शीतकालीन प्रयास खरसाली पहुंचे टूर ऑपरेटर ने अपना बड़ा बयान भी दिया है। विंटर टूरिज्म को लेकर उन्होंने कई अहम की संभावनाएं जताई हैं। मैं संदीप ने जैसा कि अभी वीरेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ ना हो। दूसरा, क्योंकि हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा धाम है ये चार धाम यात्रा। जीवन में हर कोई, हिंदुओं में स्पेशली हम लोग एक रहती है कि एक चार धाम यात्रा तो एक कम से कम जीवन। मैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, रोड्स थोड़े अच्छे करने होंगे, मेडिकल सुविधाएं मैंने देखी बिल्कुल ना के बराबर है, और जहाँ ट्रैकिंग है, ट्रैक रूट है, उनको भी थोड़ा ठीक किया जाए और बीच में स्पेशली महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था की जाए और मेडिकल फैसिलिटी पे ध्यान दिया जाए। ट्रैकिंग के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, तो कुछ ट्रैक आइडेंटिफाई किए जाए और ट्रैक पे थोड़ा वर्क किया जाए, उसको भी थोड़ा डेवलप किया जाए ताकि ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म भी यहाँ प्रमोट हो पाए यमुना घाटी में। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।